Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. सो ये व्लॉग है 20th ऑफ सितंबर का एंड टुडे आई वोक अप एट 8:30 AM एंड सुबह उठते ही मम्मा ने मेरे को चाय दी. देन उसके बाद आई स्टार्टेड अपडेटिंग माई टू डू लिस्ट हेयर. सो बेसिकली जो कल का काम था उनको मैंने टिक लगाया जो मेरा हो गया था एंड जो नहीं हुआ उनको मैंने कट कर दिया. और वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमको कल मार्केट जाना पड़ गया था अर्जेंटली बहुत काम से. तो मम्मी को कुछ सामान लेना था एंड घर के लिए भी कुछ 2-4 चीज़ें चाहिए थी तो इसलिए हमको जाना पड़ा एंड हम लिटरली इतनी देर बाद घर वापस आए. बट एनीवेज हियर इज़ माई टुडेज टू डू लिस्ट एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड बाय कंप्लीटिंग इट. सो आफ्टर टेकिंग अ शावर आई डिड माई स्किन केयर. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई अप्लाई इज़ सीरम. देन उसके बाद द मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद आई डू माई हेयर एंड देन उसके बाद आई अप्लाई अ लिप बाम. So that is it for my skincare and this is how I look. And this is the new skincare that I have been trying. ये basically मेरी मम्मा का है but we have almost similar skin type, so I'm just trying it out nowadays. So now before going further into the vlog, let me tell you about JEE1's new test series. So if you are someone जिनका syllabus complete हो चुका है 11th का 12th का and तुम्हारा JEE next ईयर है दैट इज JEE 2025 तुम देने वाले हो, JEE 2026 भी देने वाले एंड यू वांट टू प्रैक्टिस योर सिलेबस. सो JEE1 हैज लॉन्च देयर न्यू टेस्ट सीरीज कॉल्ड JMPP प्रेडिक्टर पेपर विद वीडियो सॉल्यूशंस फॉर जनवरी अटेम्प्ट. सो इसको 2026 एस्पिरेंट्स भी दे सकते हैं फॉर देयर प्रैक्टिस एंड इसमें तुमको मिल जाएगा पार्ट वाइज टेस्ट विद सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोनस टेस्ट. सो पार्ट वाइज टेस्ट में तुमको पूरे सिलेबस आधे सिलेबस का टेस्ट होगा तुम्हारा, देन यू विल गेट योर वीडियो सॉल्यूशन. एंड चैप्टर वाइज टेस्ट में तो बस सारे चैप्टर्स के टेस्ट मिल जाएंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशन. एंड बोनस टेस्ट में देयर आर PYQs ऑफ 2024, 2023, 2022 एंड 2021 JEE मेंस के सारे अटेम्प्ट्स अलॉन्ग विद ऑल देयर शिफ्ट्स एंड देयर वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल. एंड अगर तुमको वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाए देन यू कैन आस्क योर डाउट हियर एंड तुम्हारा डाउट फटाफट क्लियर हो जाएगा यहाँ से. सो आई वुड 100% रिकमेंड यू दिस टेस्ट सीरीज. इससे मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैंने तुमको अपने पिछले व्लॉग्स में भी इसके बारे में बताया हुआ है. सो इनका क्वेश्चन लेवल इज़ रियली गुड एंड तुमको इसके बाद यू विल गेट पेपर एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशंस, प्रिडिक्टेड रैंक एंड प्रिडिक्टेड परसेंटाइल एज वेल. सो इफ यू वांट टू बाय दिस टेस्ट सीरीज द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड फॉर डिस्काउंट. तो उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग माई वर्क आई केम टू द मंदिर टू डू माई प्रेयर. बाकी पूजा मम्मी ने सुबह 6 बजे ही कर ली थी तो मैंने अपनी पूजा करी एंड उसके बाद मैं अपना काम करने लग गई. Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. So अभी it is almost 9:30. हाँ तो 9:30 होने वाले हैं एंड अब मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ. नाउ वील स्टार्ट स्टडिंग. सो मेरी टू डू लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें और टाइम मेरा नहीं जाएगा. एंड आज मैं उठी थी अप्रॉक्सीमेटली एट मतलब मैं उठ गई थी सुबह, मम्मी ने मेरे को उठा दिया था एट 6:30 बट मैं वापस सो गई थी. सो मैं फिर दोबारा उठी एट ऑलमोस्ट 8:30 में दोबारा उठी. मौसम भी इतना कुछ खास नहीं हो रहा, थोड़ी गर्मी है बाहर बट मेरे रूम में भी ठंडा ठंडा हो रहा है. सो एनीवेज नाउ वील स्टार्ट स्टडिंग एंड कल मैं कुछ चीज़ें लाई थी अपने लिए. लेट मी शो यू दैट. सो दीज आर द थिंग्स विच वी बॉट येस्टरडे फ्रॉम स्टेशनरी वाली शॉप. तो 2 मैंने मोटे वाले क्लासमेट के स्पायरल लिए हैं एंड एक थोड़ा मीडियम साइज़ का स्पायरल लिया है क्योंकि मेरे जो पतले वाले स्पायरल्स है दोज आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड उनको मैं एज यू ऑल नो मैं बैच से पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स वहाँ से कर रही हूँ एंड अपना बैकलॉग कवर कर रही हूँ. सो इसलिए मेरे को ये इनकी ज़रूरत थी एंड न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए भी मेरे को चाहिए थी क्योंकि इतनी पतली सी मेरी नोटबुक बची हैं 2-3, उनमें मेरा क्या ही होगा. तो इसलिए मैंने ये वाली नोटबुक्स ले ली हैं एंड जो मोटे वाले रजिस्टर थे वो मैं कोचिंग के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि कोचिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है. एंड आई ऑल्सो बॉट दीज पेन्स. एक ब्लू वाला था, एक ग्रीन वाला था. इसकी इंक भी ग्रीन कलर की है. इट लुक्स सो प्रिटी. एंड ये 2 ब्लू जेल पेन थे, मेरे को बहुत सुंदर लगे तो मैंने ये ले लिया. एंड मम्मा ने भी अपने लिए 2-4 पेन ले लिए थे वहाँ से. एंड वहाँ से मैंने ऑल्सो गॉट प्रिंट आउट ऑफ दिस प्लानर थिंग जो मेरे को तुम लोगों से शेयर करना था अभी बट मैं भी करना भूल गई क्योंकि अभी अक्टूबर नहीं आया है बट मैंने सितंबर तक का तो तुमको कर ही दिया है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टू डू एंड इनमें से मोस्टली थिंग्स मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं जो मैंने टिक नहीं लगाई हैं. सो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अ लॉट ना क्योंकि मेरा UT भी है 5 दिन में. सो या उसके बाद आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग माई टेबल. थोड़ा साफ़ करने लग गई मैं टेबल
देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर। उसका यूट्यूब पे जो वन शॉट है वहाँ से मैंने पढ़ा था एंड द वन शॉट वॉज 4 आवर्स लॉन्ग एंड मुझसे आज सिर्फ 1 घंटे का ही कवर हो पाया है, क्योंकि साइड बाय साइड आई वॉज ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड जो भी थ्योरी थी वो शॉर्ट करके मैं लिख रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक दीज नोट्स एज स्मॉल एंड शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि बाद में जब रिवाइज़ करने में बैठूँ इनको अपने पेपर के लिए, क्योंकि छोटे से ही बनेंगे तो मेरे को ज़्यादा मुश्किल ना हो एंड साइकोलॉजिकली ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए कि ओ माय गॉड इतने ज़्यादा पेपर्स हैं, इनको कैसे रिवाइज़ करूँ। सो इसलिए आई थॉट कि इनको छोटी छोटी हैंड राइटिंग में करके लिखती हूँ एंड आई डिवाइडेड द पेज इनटू ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में मैंने पेज को डिवाइड कर दिया था लिखते लिखते। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। यू कैन ऑल्सो मेक योर रिविजन नोट्स लाइक दिस एंड जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन नोट्स ओनली एंड इनको मैं यूज़ करूँगी फॉर माई रिविजन बिफोर माई यूटी। तो इसको कवर करने के बाद आई विल स्टार्ट ऑफ विथ थर्मोडायनामिक्स एज वेल। अभी इट इज़ 1:50 PM एंड मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। बीच में मेरे को 1 घंटा कुछ काम भी आ गया था इम्पॉर्टेंट, मम्मी का कुछ काम करना था तो मैंने वो भी करा था। देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मैं वापस केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी फ्रॉम 11:30 AM। हाँ, और तब से लेके अब तक मैं लगातार केमिस्ट्री कर रही हूँ एंड ऑल्सो मेकिंग नोट्स साइड बाई साइड। मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्राफ्स, वो सब लिखते हैं, वो मैं बना रही थी साइड बाय साइड। तो अब आई विल गो एंड हैव माई लंच। देन उसके बाद इधर आई विल कंटिन्यू विद केमिस्ट्री और स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में मेरे को HC वर्मा सॉल्व करनी है लॉज ऑफ मोशन की। सो बिफोर सॉल्विंग HC वर्मा आई हैड माई लंच एंड मैंने थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया था। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद HC वर्मा एंड देखो बेसिकली जो टॉपिक्स मुझसे हो रहे हैं उनका तो मैं HC वर्मा भी कर रही हूँ कंप्लीट एंड मैंने कल से स्टार्ट करा था। कल मुझसे सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस हुए थे, बाकी मैंने मार्क कर लिए थे मेरे को कौन कौन से करने हैं। सो लेट मी टेल यू। सो मेरे को करना है 1 से लेके 11 तक जो एक्सरसाइज होती है वो एंड देन उसके बाद आई हैव टू डू 27, 14 एंड 15 वाला क्वेश्चन। सो लेट्स सी मुझसे कितना कंप्लीट हो पाता है। आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना पूरा दिमाग लगा के इसको कंप्लीट कर लूँ आज के आज ही, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को जैसे तुम लोगों को पता है मेरे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, मेरा बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा हो गया। सो इसलिए मैं पहले ये सॉल्व करूँगी एंड मॉड्यूल वाले क्वेश्चन भी मेरे को करने हैं कंप्लीट। बट मॉड्यूल अभी मैं थोड़ा सा रुक के करूँगी क्योंकि पहले मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करूँगी। देन उसके बाद आफ्टर गेटिंग अ गुड ग्रास्प ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स उसके बाद मैं मॉड्यूल के JEE मेंस और JEE एडवांस वाले क्वेश्चंस पर आऊँगी, क्योंकि वो थोड़े मेरे को मुश्किल लगते हैं स्पेशली फिजिक्स में। केमिस्ट्री और मैथ्स तो आराम से हो जाता है बट हाँ फिजिक्स लेट मी टेल यू 11वीं की बहुत टफ है। सो इसीलिए मैंने पहले ढंग से मार्क करे क्वेश्चन कि मेरे को कौन कौन से करने हैं एंड थोड़े इजी टू मीडियम लेवल तक के ही क्वेश्चंस मैंने मार्क करे थे। ज़्यादा मुश्किल में भी नहीं गई मैं, क्योंकि अभी भी मेरे को कंस्ट्रेंट मोशन वाले रिलेशन पुली प्रॉब्लम्स वो सब वाले जो होते हैं ना मंकी प्रॉब्लम, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेरे को कभी कभी कंफ्यूजिंग लग जाते हैं। बट होते वो ईजी है बट मेरे को है उसमें दिक्कत क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं मुझे। तो उसकी प्रैक्टिस अभी मेरे को करनी है, इसलिए मैं सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके कर रही हूँ एंड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते करते मेरा हो जाएगा होपफुली जनवरी एंड तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए मेरा। सो या गाइस, तो आज मैंने अभी 3-4 बजे तक इतना ही करा था। देन उसके बाद आई केम टू एडिट दिस वीडियो कि मेरे को अपलोड भी करनी थी सैटरडे को। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट। बाय, टेक केयर।